जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, मनुष्यों को इतना भी होश नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी असली चाह क्या है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि हम खोज ही नहीं करते, इधर ध्यान ही नहीं देते कि वास्तव में हमारी चाह क्या है। इस वास्ते सज्जनों, इसमें तो स्वयं आपको सोचना होगा, इसमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। जब मृत्यु आएगी उस समय में प्यारे से प्यारे, ज़्यादा प्रेम रखने वाले क्या करेंगे? रो देंगे। इसके सिवाय और वे कर क्या सकते हैं? कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। अगर आप भजन करते, भगवान में लगते, तो क्या यह दुर्दशा होती? भैया, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। राम नाम रूपी धन पास में होता तो मरने पर वह पूंजी साथ में चलती। भजन आपने किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, सद्भावों का संग्रह किया है, अपनी प्रकृति सुधार ली है, अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है, तो वह आपके साथ चलेगा। परंतु यहाँ की चीज़ें बटोरी हैं, ये साथ में नहीं चलेंगी। स्वभाव में जो बात आ गई वह आपके साथ चलेगी। आपने अपने स्वभाव को जितना शुद्ध बना लिया उतना आपने काम कर लिया। जितना भजन आपने कर लिया, आपने उतना संग्रह कर लिया, उतनी साथ जाने वाली पूंजी हो गई। यह पूंजी ऐसी विलक्षण है कि सांसारिक धन को चुराने वाले जो चोर डाकू हैं ना, वे भी उस पूंजी को चुरा नहीं सकते। आपकी सांसारिक पूंजी पर डाका पड़ता है, परंतु भजन रूपी पूंजी पर डाका नहीं पड़ता। शरीर यहाँ रहेगा तो वह पूंजी आपके साथ रहेगी, और शरीर जाएगा तो वह पूंजी आपके साथ जाएगी। इसका भार नहीं होगा, बोझा नहीं होगा। यहाँ संसार में रहते हुए भाई अलग अलग होते हैं तो उनमें पूंजी का, घर का बंटवारा होता है, परंतु आपके इस राम नाम धन का कभी बंटवारा नहीं होगा। इतना उसके हिस्से में आता है, अमुक अमुक उसके हिस्से में आता है, पर यह धन कभी घटता नहीं और कभी मिटता भी नहीं। परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, दुखों का सदा के लिए अंत करा देता है, महान आनंद की प्राप्ति करा देता है। ऐसा भजन करने के लिए हमारी जीभ सदा खुली है। खास बात हो तो बोलो, उसके सिवाय नाम जपते रहो। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत। दरिया गृहस्थी साध की, याही उत्तम रीत। जो हाथ से तो काम धंधा करता रहे और मुख से राम 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 चलता रहे और हृदय में भगवान से अपनापन हो, वह गृहस्थ व्यक्ति भी संत है। इस साधन को सभी भाई बहन स्वतंत्रता से कर सकते हैं। हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं हैं। संसार की सेवा कर देनी है, क्योंकि संसार की सेवा के लिए ही यहाँ पर आना हुआ है। संसार से लेने के लिए नहीं आए हैं हम। यहाँ लेना कुछ नहीं है। यहाँ की ये चीज़ें साथ चलेंगी नहीं। मेरी मेरी कर लोगे तो अंतःकरण में मेरेपन का जो संस्कार पड़ेगा वह जन्म देगा, दुख देगा। माया में रह जाए वासना, अजगर देह धरासी। रुपए पैसों में वासना रह गई तो सांप बनना पड़ेगा। धन साथ में नहीं चलेगा, और यदि भगवत भजन कर लोगे तो वह साथ में चलेगा। वह असली पूंजी है। राम नाम धन पायो प्यारा, जन्म जन्म के मिटत विकारा।
पायो री मैंने राम रतन धन पायो। संतों की वाणी में जहाँ गुरु महाराज की महिमा गाई गई है, उसमें कहा है, गुरुजी महाराज बड़े दाता मिले, उन्होंने हमारे को भगवान का नाम देकर धनवान बना दिया। धिन धिन धनवंत कर दिया, गुरु मिलिया दातार। सज्जनों, इसकी कीमत समझने पर फिर महिमा समझ में आती है कि नाम कितना विलक्षण है। संत महात्माओं से जिनको नाम प्राप्त हुआ है, वे लोग गुण गाते हैं। जो अच्छे अच्छे महापुरुष हो गए हैं, वे भी गुरु की महिमा गाते हैं। किस बात को लेकर? कि महाराज ने हमारे को भगवान का नाम दे दिया। उस नाम से क्या क्या आनंद होता है, उसका कोई पारावार नहीं। नाम महाराज की अपार महिमा है, असीम महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सीताराम जी को इष्ट मानते हैं और वे उनके अनन्य भक्त हैं, परंतु नाम की महिमा गाते हुए वे कहते हैं, कहों कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुन गाई। नाम की महिमा में कहाँ तक कहूँ, नाम की महिमा में कहाँ तक कहूँ। भगवान राम भी नाम की महिमा कह सकते नहीं, अपने इष्ट को भी असमर्थ बता देते हैं। अर्थात इस नाम की महिमा के विषय में हमारे श्री रघुनाथ जी भी असमर्थ हैं। भाई, नाम की महिमा यहाँ तक है, ऐसा कहने में भगवान भी असमर्थ हैं। अपने इष्ट को भी असमर्थ बता देना क्या तिरस्कार नहीं है? नहीं, आदर है। कैसे? इस नाम की सीमा है ही नहीं कि भाई इसकी इतनी इतनी महिमा है। नाम की तो अपार असीम महिमा है। वह नाम हर समय लिया जा सकता है। काम धंधा करते हुए, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते आदि हर समय में भगवान का नाम लिया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान ने नाम में अपनी पूरी की पूरी शक्ति रख दी है। भगवान ने नाम में अपनी पूरी की पूरी शक्ति रख दी है, और इसमें विलक्षणता यह है कि इसके लेने में कोई समय नहीं बांधा गया है। अमुक समय में नाम ले सकते हो, उसके सिवाय नहीं। प्रत्युत भगवान ने तो नाम लेने में सब समय छूट दे रखी है। नाम को तो सुबह शाम दोपहर रात्रि हर समय ले सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि क्या करें, हमारे नाम लेना लिखा नहीं है, हमारे भाग्य में नाम लेना कहाँ लिखा है। सज्जनों, अभी नाम जप करके नाम लिखा लो, इसमें देरी का काम नहीं है। इसका दफ्तर, नाम जप का दफ्तर हर समय खुला है। कभी भी लो, दिन में लो, रात में लो, सुबह लो, शाम लो, संपत्ति में लो, विपत्ति में लो, सुख में दुख में आप भगवान का नाम लें तो अभी आपके भाग्य में ये नाम लिख जाएगा। नाम की पूंजी एकत्र हो जाएगी। अब नाम को न भूल जाएं, इसका ख्याल रखना है। उसके लिए एक उपाय बताएं। आप लोग ध्यान देकर सुने। आप लोग मन ही मन भगवान को प्रणाम करके उनसे यह प्रार्थना करें, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, आपको मैं भूलूं नहीं। ऐसा मिनट मिनट, आधे आधे मिनट में आप कहते रहो। नींद खुले तब से लेकर गाढ़ी नींद न आ जाए तब तक, हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा कहते रहो। राम 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 कहते हुए साथ में कह दें, हे नाथ, मैं भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जब आप राम 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 कह रहे हैं, राम 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 कहते हुए भी मन से दूसरी बात याद आ जाती है, उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं, तो भगवान से कहो, हे नाथ, मैं भूलूं नहीं। हे प्रभु, भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपका नाम लेता रहूं और आपको भूलूं नहीं। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते रहो तो भगवान की कृपा से यह भूल मिट जाएगी। भजन होने लगेगा, फिर अखंड भजन होगा। अखंड भगवान के नाम की धुन लग जाएगी। फिर आपको भीतर स्मरण करने का परिश्रम नहीं करना पड़ेगा।
स्वतः ही भगवान की कृपा से भजन चलेगा, परंतु पहले आप नाम लेने की चेष्टा करो और भगवान से प्रार्थना करो। जय श्री राधे। जय श्री राधे।